एक बार प्राचीन चीन में 3 प्रौढ़ भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज भी किसी को याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी को अपने नाम नहीं बताए। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उन्हें केवल हंसने वाले भिक्षु ही कहा जाता है। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते। उनके हंसने और हंसाने की यात्रा कुछ ऐसे शुरू हुई। वे एक गांव या कस्बे में प्रवेश करते हुए जगह जगह खड़े हो गए। धीरे धीरे हंसने लगे। वहां रहने वाले लोग और राहगीर उन्हें अनदेखा नहीं कर सके। उनके साथ हंसना शुरू किया। उनकी हंसी पूरे कस्बे गांव में फैल गई। फिर वे तीनों भिक्षु अगले गांव में चले गए। वे लोगों से प्यार करते। उन्होंने वर्षों तक यात्रा की, पूरे चीन में खुशी फैलाई। फिर उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। सारे लोग इकट्ठे हो गए। 2 भिक्षु जोर जोर से हंस रहे थे। गांव 2 जीवित एक मृत लोगों ने उनसे पूछा, वे क्यों हंस रहे हैं? तो इस पर भिक्षुओं ने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की। कल आपके गांव के रास्ते में उन्होंने शर्त लगाई थी, हम में से जो भी भिक्षु अन्य 2 से पहले मरेगा, बाकी के 2 उसके लिए हंसी नहीं रोकेंगे। उसने एक वसीयतनामा तैयार किया। पहले मृतक को चिता से मिटाने से पहले मृतकों को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा थी, लेकिन बूढ़े साधुओं ने स्पष्ट रूप से कहा था उनके पुराने कपड़े ना बदलें, क्योंकि वह एक दिन के लिए मैला नहीं हुआ था। उसने कहा था दुनिया की किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के माध्यम से मुझ पर नहीं पहुंचने दिया। वसीयत में लिखा था, बूढ़े भिक्षु को उसके कपड़ों के साथ चिता में रखें। उसके अंतिम संस्कार के दौरान पुराने वस्त्र उस मृत शरीर पर थे। जैसे ही आग लगी, उसके कपड़ों अचानक से सुरंगों की आतिशबाजी उसके कपड़ों नीचे सभी दिशाओं में फटने लगी और आखिरकार वहां जमा हुए लोग भी उनकी हंसी में शामिल हो गए। अचानक से सुरंगों की आतिशबाजी है कि हम ऊपर धरती पर हैं, ताकि हम हंस सकें, खुश हो सकें, कभी भी आनंद और हंसी का अनुभव करना बंद ना करें। धन्यवाद।